हेलो दोस्तों, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं हम फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा लॉ है, जो पहला फॉर्मूला है बच्चों, बहुत फेमस फॉर्मूला है, सभी लोग जानते होंगे, दैट इज बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ में क्या करते हैं हम लोग, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जी हाँ बच्चों, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है किसी पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस पे है। बच्चों आई की डायरेक्शन में हम एक डीएल एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं जिसको हम डीएल बोलते हैं, और आई इंटू डीएल को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें भी आपको क्लियर करता रहूंगा। एक स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया डीएल। डीएल किस डायरेक्शन में होगा? डीएल की डायरेक्शन हमेशा आई करंट की डायरेक्शन होगी, जी हाँ बच्चों। और डीएल के साथ वो जो आर डिस्टेंस है वो थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज थीटा एंगल विच इज बाय मेड बाय दिस डीएल विद आर। आर इज द डिस्टेंस जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। दोस्तों म्यू नॉट बाई 4 पाई अपने आप में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। जी हाँ, आई डीएल साइन थीटा। आई क्या होता है? करंट। डीएल होता है एलिमेंट्री पोर्शन डीएल, यस ये वाला। साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ये डिस्टेंस होती है। इसको आप वेक्टर फॉर्म में, मित्रों ये भी वेक्टर फॉर्म बिल्कुल ना भूलें, दैट इज डीएल क्रॉस आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर फॉर्म इन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जी हाँ बच्चों, अब ये डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक बात ध्यान रखें, जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा डीएल क्रॉस आर को, मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, मान लो ए क्रॉस बी है इज इक्वल टू सी है, तो सी जो होगी ए और बी के परपेंडिकुलर होगी। यस, सिमिलरली बच्चों जो डीबी की डायरेक्शन होती है वो हमेशा डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में होती है। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखें मित्रों कि हमारा वेक्टर फॉर्म बायोट-सेवर्ट लॉ का क्या कहता है। खैर दोस्तों, हमें याद रखेंगे यही चीज मैंने लिखी हुई है, डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यस बच्चों, अब याद रखते हैं यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बच्चों टेस्ला होती है, और सीजीएस सिस्टम में देखो, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में टेस्ला होती है, सीजीएस सिस्टम में गॉस, GAUSS गॉस होती है। एक गॉस में 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है, इसको बिल्कुल ना भूलें। यस बच्चों, इन वीडियोस को 2-3 बार आप देख लें, सारे फॉर्मूला रिवीजन किए, आपको सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे मित्रों। यस, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। यस बच्चों, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब बच्चों एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, आप देख पा रहे होंगे एक स्ट्रेट ये करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिख रहा होगा। ये इस कंडक्टर के थ्रू हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। जी हाँ बच्चों, हमें पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट वी हैव टू सी। बच्चों पी पॉइंट को हमें उस वायर के थ्रू, ये हमारा वायर है पूरा लेंथ का, जैसे मान लीजिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने आर ले ली, यस उस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली, उस पी पॉइंट को ऊपर से कनेक्ट कर दिया लाइन से और नीचे से कनेक्ट कर दिया डॉटेड लाइन से, तो ऊपर वाला एंगल बच्चों बीटा हो गया और नीचे वाला एंगल हो गया अल्फा। तो ध्यान रखें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर आप अल्फा और बीटा ये वाले एंगल्स ले रहे हैं, ये वाले मतलब ये नीचे वाले एंगल्स की बात कर रहा हूं, अगर आप इन एंगल्स को ले रहे हैं अल्फा और बीटा तो लेंगे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यस, और अगर आप ऊपर की तरफ ये θ1 और θ2 एंगल्स ले रहे हैं तो cos θ1 प्लस cos θ2 करते हैं। जनरली हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, किताबें पहला फॉर्मूला नहीं यूज करते, तो आपकी श्रद्धा है आप पहला नहीं याद रखें, दूसरा याद रख लें, एक ही याद रखें। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट हमारा इसमें स्पेशल केस जरूर याद रखें बच्चों, अगर एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है तो ये लाइंस कहाँ पे मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो बीटा भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये भी नीचे की तरफ इन्फिनिटी में मिलेंगी, तो अल्फा भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यस बच्चों, तो अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, और ऑब्वियसली बेटा ये वाले एंगल्स जीरो हो जाएंगे पैरेलल पे, तो एक ही आप समझो, एक ही फॉर्मूले से मैं बता रहा हूं आपको, तो इन्फिनिटी पे ये दोनों एंगल्स कितने हो जाएंगे? अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो जाएंगे। जब आप साइन 90 पुट करेंगे तो साइन 90 प्लस साइन 90 होता है 1 + 1 2, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर, या जस्ट अ सेकेंड मित्रों, हम इसको लिखेंगे, फॉर्मूले को क्या लिखेंगे आपके लिए मैं बताऊं मैं, इसमें अगर हम पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर 1 + 1 दैट विल बिकम 2, तो 2i/r हो जाएगा।
2I/r, जनरली किताबें इसको कैंसिल कर देती हैं, इसलिए आता है म्यू नॉट बाई 2πi/r, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4πi/r इंटू 2। सेमी इनफाइनाइट बच्चों, नेक्स्ट हमारा है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, मैंने आपके लिए फिगर यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं सेमी इनफाइनाइट के लिए। बच्चों सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है ये इनफाइनाइट वायर है, एक एंड पे मान लो, दूसरे एंड पे, तो एक एंगल तो बेटा इन्फिनिट के लिए क्या हो जाएगा, मान लो ये बीटा एंगल था तो एक एंगल तो 90 हो जाएगा, और एक अल्फा जो था बच्चों वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये आप मत कंफ्यूज होइए, अल्फा हो जाएगा π/2 और बीटा हो जाएगा 0। इसमें उल्टा भी ले सकते हैं, ऊपर वाला पॉइंट ले लेंगे तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अल्फा 90 हो जाएगा। नीचे पे मतलब उल्टा हो जाएगा, अल्फा या तो 90 होगा या बीटा 90 होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों मेरी बात। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4πi/r, साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, तो म्यू नॉट बाई 4πi/r इंटू I/r हो जाएगा। एग्जैक्टली दैट विल बिकम सेकेंड फॉर्मूला। तो इनफाइनाइट के लिए क्या होगा मित्रों, म्यू नॉट बाई 4πi/r इंटू 2, और सेमी इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4πi/r, 2 नहीं रहेगा इसमें। यस बच्चों, नेक्स्ट हमारा सर्कुलर लूप के लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। सर्कुलर लूप के लिए मित्रों आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं। सर्कुलर लूप या सेक्टर के लिए ये तो डेरिवेशन आप एक छोटी सी बताई गई है। डेरिवेशन क्या बताई गई है, मैं पहले डेरिवेशन बता दूं। जो हमने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा, हमने पढ़ा आइडियल साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी हर पॉइंट पे, क्योंकि एलिमेंट्री पोर्शन डीएल इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये होगी और आर हमेशा होगा। तो थीटा कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, अपॉन में r² हो जाएगा। साइन 90 1 होता है, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे, और डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे लूप का कितना हो जाएगा मित्रों, पूरे लूप का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πr। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर आप फॉर्मूला, बच्चों मैंने थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी ऐड कर दिए हैं कि बिल्कुल फॉर्मूला रट्टाफिकेशन ना हो, थोड़े थोड़े कंसेप्ट भी आपको याद रहते रहें। म्यू नॉट बाई 4π इतना याद रखें, एक स्ट्रेट वायर का था 2I/r, और इसका हो जाएगा I/r इंटू 2π। देखो बच्चों, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये 2π बना रहा है। मान लो अगर आधा लूप होगा बच्चों, आधा लूप होगा, सॉरी, अगर आधा लूप होगा ये, लेट से हम लोग कह लेते हैं कि दिस इज हाफ लूप ऐसा, और सेंटर पे एंगल हो जाएगा पाई, तो यहाँ पे 2π की जगह पे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। बस ऐसे ध्यान रखें कि म्यू नॉट बाई 4π I/r तो सब में कॉमन रहेगा। जो सेंटर पे एंगल बना रहा है सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है बेटा टुकड़ा, एक सर्कल का टुकड़ा। जैसे ये भी एक सेक्टर है और ये सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। यस, सर्कुलर लूप के लिए। तो हमने पूरे सर्कुलर लूप के लिए ये आपको फॉर्मूला देखा, हमने क्या देखा, म्यू नॉट बाई 4π I/r इंटू 2π। यस गाइस, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब देखो यही जो हमारा लूप है, अगर आप ध्यान से समझो बच्चों, तो इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो करेगी, यस, करंट अगर ऐसे फ्लो करेगी, आप राइट हैंड रूल लगाएंगे। यस बच्चों, अगर आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो ये हमारा ऐसे, अगर आप उंगलियों को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड आएगी। और अगर आप ऐसे करंट की डायरेक्शन लेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इनवर्ड। तो आउटवर्ड के लिए बच्चों जो हमारा पोल होगा वो होगा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, फिगर में देखो कैसे बनाया गया है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ और साउथ होगा क्लॉकवाइज में। आउटवर्ड फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैंने आपको पहले बता दिया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगी और इसमें इनवर्ड होगी फील्ड, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरह। मतलब एक जो हमारी एक कॉइल है, अगर इधर से आपको नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इधर से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो पीछे से आपको वो साउथ पोल दिखेगी। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, हमें जो फॉर्मूला याद रखना है कि एक रिंग के थ्रू एक्सियल पॉइंट पे, एक्स डिस्टेंस पे रिंग में आई करंट फ्लो कर रहा है। आई एम जस्ट रिपीटिंग, रिंग में बच्चों आई करंट फ्लो कर रहा है और रिंग का रेडियस आर है, एक्स पॉइंट डिस्टेंस पे है हमारा, सेंटर से एक्सियल पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो होगी म्यू नॉट बाई 4π 2I आर 2π ऐसे होता है बच्चों, सॉरी एक्चुअली इसका फॉर्मूला आगे पीछे लिखा हुआ है इसमें, देखो आप कैसे जाना, म्यू नॉट बाई 4π यस 2 यस पाई आर स्क्वायर आई। अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हैं तो n हो जाता है अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो,
I होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M, तो यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया गया है और r² + x² की पावर 3/2 लिख दिया है। तो दिस इज द फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ रिंग। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, दैट्स अ वेरी मच बेसिक फॉर्मूला। क्या होगा, μ0/4π 2π NIA²। यस, देखो μ0/4π तो आपको याद रहेगा, 2π NIA, यस बच्चों 2π NIA। अब NIA ना याद रखे आप याद सकते हैं πr² होता है एरिया, NIA की जगह अपॉन में r² + x² की पावर 3/2। बच्चों अगर x बहुत बड़ा होगा r से, मतलब ये डिस्टेंस बहुत दूर ले रहे हो एज कंपेयर टू रेडियस, तो x बहुत बड़ा होगा r से, तो आप नीचे का r को इग्नोर कर सकते हो और ये फॉर्मूला आ जाएगा μ0/4π 2m/x³। ये होता है एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला होता है तो μ0/4π 2p/r³। तो ये एक्सियल पॉइंट पे हो गया जो हम लोग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे। और m का फॉर्मूला I × A होता है। m क्या होता है सर, यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, I होता है करंट, A होता है एरिया। यस, और याद रखेंगे m की SI यूनिट होती है एम्पेयर मीटर स्क्वायर। m इज नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों दैट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ, दैट इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या कहता है बच्चों, एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है फॉर द क्लोज लूप, जी हाँ बच्चों फॉर क्लोज्ड लूप, अगर किसी क्लोज लूप के लिए बात कर रहे हैं, क्लोज लूप के लिए μ0 लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस बच्चों लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl इज इक्वल टू μ0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट इनक्लोज दैट। अब बच्चा टोटल करंट यहाँ पे दो वायर्स हैं, ध्यान से देखो, एक में करंट आउटवर्ड जा रहा है, एक में करंट इनवर्ड जा रहा है। तो बच्चों अगर हमने I1 को पॉजिटिव लिया है तो I2 को हमने नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा B.dl इज इक्वल टू μ0 I1 माइनस I2, दैट इज μ0 इंटू टोटल करंट। I मतलब I इनक्लोज का मतलब I टोटल करंट जितना भी है, और B.dl होगा हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल। जी हाँ बच्चों, अब उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, आप याद रख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ। क्या क्या है वो एप्लीकेशंस आपके, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ थिन करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों थिन करंट कैरिंग कंडक्टर का हमने अभी देखा था इनफाइनाइट का फॉर्मूला का, वो बिल्कुल सेम तरीके से क्या है μ0/4π 2I/r, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ये जो हमने अभी डिराइव किया था, ये आपने एम्पेयर सर्किटल लॉ से डिराइव किया। यस, ये भी याद रखें बच्चों, एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या सिलिंड्रिकल की बात कर रही हैं, ऐसा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के लिए। तो बच्चों ध्यान रखें कि सिलिंड्रिकल के लिए इनसाइड, बस इतना ध्यान रखें, सिलेंडर के देखो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू। इनसाइड सिलेंडर के अंदर अगर आप बात करें तो B इज प्रोपोर्शनल टू R होता है, और आउटसाइड बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है μ0/4π 2I/r जो था वही रहेगा। यस बच्चों, तो हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, तो इसलिए ग्राफिकल वेरिएशन इसका बताया गया है। देखो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड इनवर्सली है, नेगेटिव में भी वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। हॉलो ट्यूब करंट कैरिंग, देखो बच्चों अगर हॉलो ट्यूब करंट कैरी कर रही है अगर ऐसे, तो इनसाइड इसके मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, ये भी आप ध्यान रखें। ये इनसाइड की बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की। मित्रों ये है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर, वायर को ऐसा लपेट देते हैं, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड में दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कोई बीच का पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है μ0 NI। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अगर एंड्स पे बात करें, एंड्स का मतलब दोनों एंड्स पे, तो होता है μ0 NI/2। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अगर एक मूविंग चार्ज है, मान लो v वेलोसिटी से एक चार्ज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट चार्ज विल बी qv क्रॉस v, दैट इज qvv साइन थीटा, दैट इज qvv साइन थीटा। अब बच्चों इसमें कई सर्कमस्टांसेस बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोर्स जो होगा वो v क्रॉस v की डायरेक्शन में होगा। यस, v क्रॉस v की डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। यस, मतलब परपेंडिकुलर टू v एंड v होगा, अगर q हमारा पॉजिटिव है, और ये सारी बातें बता रखी है इन्होंने, कुछ भी नहीं करना इसमें। दूसरी बात बच्चों ये है कि अगर हमारा जो v और v परपेंडिकुलर है, मतलब v मैग्नेटिक फील्ड और
जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है बच्चों, तो हमारा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। यस, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और इस केस में फोर्स जो होगा क्यू वी वी साइन 90 1 हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर रहेगा। एम बी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स है। जी हाँ बच्चों, तो आर की वैल्यू एक निकल के आती है एम बी बाई क्यू वी। एम बी होता है मोमेंटम के बराबर, जो होता है 2m k, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूले कुछ हैं स्टैंडर्ड बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। ये 2m k कहाँ से आया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर बाई 2m, तो p बराबर कितना हो जाएगा 2m k का रूट। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी तो हमारे चार्ज पार्टिकल कैसे होंगे, सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे। यस, दे आर गोइंग टू फॉलो सर्कुलर पाथ। जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेंगे तो क्यू वी वी हमारा एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर रहेगा, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू वी रहेगा, और एम बी की वैल्यू होती है पी, पी होता है अंडर रूट 2m k। ये हो गई बेसिक जानकारी जो आपको समझनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, चलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब इसमें रिजल्ट्स के बारे में बात की है। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन जो प्रीवियस हमने पढ़ा उसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, वर्क डन जीरो रहेगा क्योंकि वेलोसिटी और यहाँ पे फोर्स परपेंडिकुलर हैं। वेलोसिटी एंड मोमेंटम चेंज, ऑब्वियसली बेटा डायरेक्शन सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड हमेशा चेंज करता रहेगा क्योंकि बच्चों डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों बदलेगा। टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर एम बाई क्यू बी, 2 पाई आर बाई बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, सॉरी 2 पाई एम, थोड़ा जल्दीबाजी में थोड़ा तेजी से कभी कभी गलत निकल जाता है, लेकिन आप ध्यान रख सकें, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई आर बी बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का उल्टा। बच्चों मैं इसीलिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ कि आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। जब आप लगे तो यार आप YouTube पे देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली इसको 0.75x कर लो तो आपको स्लो दिख जाएगा। यस, और जिन बच्चों को लग रहा नहीं और तेज देखना तो और तेज देखो। बच्चे इन फॉर्मूला की रिवीजन को आप अगर 2-3 बार देख लोगे तो सारे फॉर्मूले आपको ऑडियो विजुअल इफेक्ट से सारे फॉर्मूले फटाफट याद हो जाएंगे। खैर, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम बच्चों, तो हमने उल्टा कर दिया इसको। यस, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चों। अगर v और v परपेंडिकुलर नहीं है, देखो बच्चे, मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले लिया मैंने और v का एक v इधर ले लिया, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, v साइन थीटा, सॉरी ये होगा v कॉस थीटा और ये हो जाएगा v साइन थीटा। तो बच्चों v साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर है v के, मतलब v साइन थीटा कंपोनेंट उसको घुमाएगा और v कॉस थीटा उसको आगे मूव कराएगा, मतलब ये घुमाएगा आगे मूव कराएगा। तो कैसा पाथ बन जाएगा, हेलिकल पाथ बन जाएगा। यस बच्चों, मैं दोबारा बोलता हूं, v और b परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा एंगल होगा, v के दो कंपोनेंट होंगे कॉस और साइन, साइन थीटा कंपोनेंट v के परपेंडिकुलर होगा, v साइन थीटा कंपोनेंट उसको घुमाएगा, लेकिन v कॉस थीटा उसको आगे मूव कराएगा। भैया अगर वो मूव कराएगा मेरे दोस्त तो क्या होगा, जब वो आगे मूव कराएगा उसको एग्जैक्टली तो हेलिकल पाथ हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। यस बच्चों, तो दिस इज हेलिकल। देखो अगर v और b परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर पाथ होगा, और परपेंडिकुलर अगर नहीं है तो कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा, और वेलोसिटी है ही नहीं तो फोर्स जीरो रहेगा। खैर, तो रेडियस जो था एम बी बाई क्यू बी अभी हो गया v की जगह पे क्या आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v साइन थीटा आ गया, तो अब फॉर्मूला हो गया एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फैक्टर आता है पिच। पिच का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन में जो ये लीनियर डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल करी है, एक रिवॉल्यूशन में जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में v cos थीटा है, और एक चक्कर में जो टाइम लगता है उसको टाइम बोलते हैं, इसलिए पिच का फॉर्मूला होता है v cos थीटा इनटू t। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यस बच्चों, नेक्स्ट है, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल, मतलब थीटा जीरो होगा तो हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, और एंटी पैरेलल 180 पे भी जीरो होगा, फोर्स विल बी जीरो, इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जाहिर सी बात है, अगर बेटा v और b सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट में होंगे तो हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा, और अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो हमारे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता रहेगा। बच्चों इसी प्रिंसिपल पे आपका साइक्लोट्रॉन बेस्ड है, वो शायद इस साल हमारे सिलेबस में से हटा रखा है, फिर भी साइक्लोट्रॉन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम यूज करते हैं, और
और हम लोग पार्टिकल को गोल गोल घुमाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, यस, उसकी लेंथ एल है, तो लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी लेंगे और लेंथ की डायरेक्शन हमारी आई की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो फोर्स होगा वो होगा आई एल क्रॉस बी। L is the length of the conductor, B is the magnetic field, तो ILB sin theta is the force। यस बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा, IL क्रॉस B, दैट इज ILB sin थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेम डायरेक्शन में है, पहली बात तो आप फोर्स की डायरेक्शन देखो, L क्रॉस B की डायरेक्शन में फोर्स होगी। बच्चों ये बार बार मैं बोलता हूँ L क्रॉस B की डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक वेक्टर है। मान लो A क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी C, मतलब A एक डिफाइंड डायरेक्शन होगी, B की अपनी एक डिफाइंड डायरेक्शन होगी, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो इनके परपेंडिकुलर आता है C, वही डायरेक्शन होती है हमारी C की डायरेक्शन। सेम बच्चे L की एक डिफाइंड डायरेक्शन होगी, B की एक डायरेक्शन होगी, L से B की तरफ अपनी उंगलियों को घुमाएंगे तो जो हमारी डायरेक्शन आएगी, अंगूठे की डायरेक्शन आएगी, वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो हम वेक्टर प्रोडक्ट में सीखते हैं। या फिर मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट डाल दूंगा कैसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर निकाल देते हैं, कैसे हम दो वेक्टर्स अगर A क्रॉस B हो तो हम C की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट या एक वीडियो डाल दूंगा, डोंट यू वरी। लेकिन अभी बस ध्यान रख लें, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे तीसरे के डायरेक्शन में आ जाती हैं। आई थिंक दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये कुछ केसेस हैं जो बोर्ड के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, फिर भी आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक फॉर्मूला और रह गया, सॉरी, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी तो रिपल्सिव नेचर के होंगे। उनके बीच में फोर्स क्या होगी, फोर्स होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई आर। बच्चों याद रखें, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अक्सर हम गलत कर देते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अगर फोर्स निकालना है तो इस फॉर्मूले को लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो और ये फॉर्मूला जो है वो यही फॉर्मूला है, बस 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं किताबों में, लेकिन मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताने के चक्कर में इसमें मैंने सारी बातें आपको बताई है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो हमारा एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, प्रिंसिपल तो आपको बता ही दिया मैंने। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी, ये एक डिवाइस है बच्चों, इसलिए इसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं बनते हैं, इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। कई चीज़ें क्या होती हैं, मैं रिवीजन फॉर्मूला रिवीजन में इतना क्विकली नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो डिवाइस है, वो डिवाइस पढ़ के ही समझ में आती है। खैर बच्चों, फिर भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, आपको समझ में आ जाए चीज़ें। तो हमारी करंट सेंसिटिविटी होती है NBA/C, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है करंट अपॉन में रेजिस्टेंस। तो NBA/C था और R और आ गया यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और ये होता है मैक्सिमम टॉर्क NIAB, जिसको हम C थीटा के बराबर रख देते हैं। जैसे F इज इक्वल टू KX होता है ना, तो F का काम टॉर्क करता है, K का काम C करता है, X का काम थीटा करता है, तो ऐसे 2 इज इक्वल टू C थीटा होता है। तो यहाँ से I की वैल्यू C थीटा बाई NBA निकल के आ जाती है। ये टॉर्क है और ये हमारा जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग टॉर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड बच्चों। तो मैंने कुछ आपको बेसिक फॉर्मूले बताने की कोशिश की है, कुछ फॉर्मूले बच्चों इग्नोर कर दिए जो हमारे एटलीस्ट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं बोर्ड वाले बच्चे। और बाकी फॉर्मूला रिवीजन की सीरीज़ बाकी नीट जेई के लिए आते रहेंगे आगे। ये अभी फ़िलहाल में स्पेसिफिकली बोर्ड फोकस्ड होके, मतलब जो हमारा टर्म 1 एग्जाम है उसको फोकस होके, उसके लिए मैं फॉर्मूला सीरीज़ बना रहा हूँ। इसलिए सिर्फ सेलेक्टेड फॉर्मूला जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत हेल्प कर रहा होगा। अगर हेल्प कर रहा होगा तो अपने कमेंट और सजेशन नीचे ज़रूर दें, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। और पूरा वीडियो को 2-3 बार अगर आप देख लेते हैं बच्चों, तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, दैट्स माय गारंटी। मोर अमेजिंग MCQs के लिए बच्चों, क्वेश्चंस के लिए, फॉर्मूलाज के लिए, शॉर्ट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू मेरे प्यारे।